नमस्कार प्रिय दर्शकों। पिछले एपिसोड में आपने युद्ध के 11वें दिन की घटनाओं के बारे में जाना। आज हम आपको महाभारत के युद्ध के 12वें दिन की अनकही कहानियों में ले चलेंगे। एक दिन जहां रणभूमि पर हर दिशा से शौर्य और पराक्रम की गूंज सुनाई दी। कौन करेगा अपने शौर्य का प्रदर्शन और कौन होगा रणभूमि का अगला नायक, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंडो सागा पर। युद्ध के 12वें दिन दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी टुकड़ियों और उपटुकड़ियों के अनुसार जगह ले ली। बड़ी निराशा में द्रोण ने दुर्योधन के पास जाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के पास है तब तक उसे देवता भी युद्ध में नहीं पकड़ सकते। आपकी सभी कोशिशों के बावजूद अर्जुन ने आपके सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। मेरे शब्दों पर संदेह मत करें, कृष्ण और अर्जुन अजेय हैं। हालांकि अगर अर्जुन को युधिष्ठिर से अलग किया जा सके तो राजा युधिष्ठिर आपके नियंत्रण में आ जाएगा। किसी को अर्जुन को चुनौती देकर युद्ध के किसी अन्य भाग में उलझाना होगा। अर्जुन उन्हें बिना पराजित किए वापस नहीं आएगा। इस बीच जब अर्जुन वहां नहीं होगा तो मैं युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। द्रोण के शब्द सुनकर त्रिगर्तों के शासक और उनके भाई बोले, हम हमेशा अर्जुन द्वारा अपमानित होते आए हैं। हालांकि हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, फिर भी उसने हमेशा हमें चोट पहुंचाई है। इन अपमानों को याद करके हम क्रोध में जलते हैं और रात में सो नहीं पाते। सौभाग्य से अब हमें उसका सामना करने का मौका मिला है। आज या तो अर्जुन गिरेगा या त्रिगर्त। हम यह शपथ आपके सामने लेते हैं। सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येशु और सत्यकर्मण 10,000 रथों के साथ अर्जुन को चुनौती देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। उन्होंने घोषणा की, यदि हम अर्जुन को मारे बिना लौटते हैं तो पापियों का स्थान हमारे हों। यदि हम युद्ध में सबसे कठिन कार्यों को पूरा करते हैं तो हम सबसे वांछनीय स्थान प्राप्त करेंगे। अपनी प्रतिज्ञाएं लेने के बाद त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के दक्षिणी भाग में बुलाया। अर्जुन ने इस प्रकार की चुनौती पाकर युधिष्ठिर से कहा, चुनौती मिलने पर मैं कभी पीछे नहीं हटता। ये लोग जिन्होंने जीतने या मरने की प्रतिज्ञा की है मुझे बुला रहे हैं। मुझे उनका सामना करने की अनुमति दें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुमने द्रोण की योजना के बारे में विस्तार से सुना है। ऐसा युद्ध लड़ो कि उसकी योजना विफल हो जाए। द्रोण महान शक्ति से युक्त है। अर्जुन ने युधिष्ठिर को आश्वासन दिया और सत्यजीत के माध्यम से सुरक्षा का वादा किया। फिर वह त्रिगर्तों का सामना करने के लिए निकल पड़ा, जैसे एक भूखा शेर हिरणों के झुंड पर हमला करने के लिए निकलता है। अर्जुन की अनुपस्थिति में दुर्योधन की सेना खुशी से भरकर युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उत्सुक हो गई। त्रिगर्तों ने खुशी खुशी एक समतल मैदान में अपनी स्थिति बनाई, जहां उन्होंने अपनी रथों को अर्धचंद्राकार गठन में सजाया। ये वीर योद्धा अर्जुन को अपनी ओर आते देख आनंदित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाए। उनका यह शोर आकाश और सभी दिशाओं में गूंज उठा। अर्जुन ने उन्हें खुशी से भरा देखा और श्री कृष्ण से मुस्कुराते हुए कहा, देखो हे देवकी नंदन, ये त्रिगर्त भाई जो युद्ध में मारे जाने वाले हैं खुशी से भरे हुए हैं, जबकि उन्हें रोना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने अपनी शंख को उठाया और जोर से फूंका, जिससे चारों दिशाओं में उसकी ध्वनि गूंज उठी। त्रिगर्त रथ सेना उस ध्वनि से भयभीत होकर युद्ध में स्थिर हो गई। फिर चेतना में लौटकर उन्होंने अपनी पंक्तियों को सही ढंग से व्यवस्थित किया और अर्जुन पर एक साथ बाणों की बौछार की। अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन हजारों बाणों को काट डाला। त्रिगर्त के राजा ने अपने वीर योद्धाओं से कहा, डरो मत हे वीरों, यह हमारे लिए उचित नहीं है। इस तरह से लौटकर हम दुनिया में उपहास के पात्र बन जाएंगे। इसलिए अपनी पूरी ताकत से लड़ो। इसके बाद त्रिगर्त वापस मैदान में लौट आए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे हृषिकेश, रथ को संपातक की ओर ले चलो। ये युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। आज आप मेरे हाथों की भयानक शक्ति देखोगे। मैं आज इन सबको खत्म कर दूंगा, जैसे रुद्र ने प्राणियों का संहार किया था। त्रिगर्तों ने अर्जुन और कृष्ण को बाणों की बौछार से ढक दिया। अर्जुन ने अपने क्रोध में तवस्त्रास्त्र का उपयोग किया, जिससे कई अर्जुन और कृष्ण की छवियां उत्पन्न हो गईं, जिससे शत्रु भ्रमित होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्जुन को देखकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, जिससे बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए। अर्जुन ने त्रिगर्त योद्धाओं को अपने बाणों से धराशायी कर दिया।
अर्जुन ने फिर वायव्य अस्त्र का उपयोग करके शत्रुओं के बाणों की बौछार को समाप्त कर दिया। युद्ध का मैदान मृत योद्धाओं से भर गया और अर्जुन का रथ रुद्र के रथ की तरह चमक उठा। इस बीच जब अर्जुन संपातकों से लड़ रहे थे, द्रोण ने अपनी सेना के साथ युधिष्ठिर पर हमला किया, जिससे एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब पांचालों के राजकुमार और सबसे प्रमुख कुरु योद्धा युद्ध कर रहे थे, द्रोण ने युधिष्ठिर की सेना को उसी प्रकार तितर-बितर कर दिया जैसे हवा बादलों को तितर-बितर कर देती है। लड़ाई जो शुरू में सामान्य लग रही थी, जल्द ही अराजक हो गई। योद्धा दोस्त और दुश्मन में अंतर करने में असमर्थ हो गए। चमचमाती टोपियां, हार और कवच सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जबकि रथ, हाथी और ध्वज से सजे घोड़े बादलों के समूहों की तरह लग रहे थे। योद्धाओं ने उन्माद में एक दूसरे को मार डाला। ऊंचे कद वाले हाथी भयंकर रूप से आपस में भिड़ते थे। उनके दांत घर्षण से चिंगारी और धुआं उत्पन्न करते थे। अपने मानकों से परे वे तूफानी बादलों की तरह दिखाई देते थे। गर्जना करते हुए गिरे हुए हाथियों से भरा हुआ युद्ध क्षेत्र शरद ऋतु के आकाश जैसा लग रहा था। घायल हाथी घबरा गए या भाग गए। उनकी संकटपूर्ण चीखें गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। अन्य पीछे मुड़े, फिर से आक्रमण किया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। हाथी चालक गिर गए और सवारहीन हाथी ढहने से पहले लक्ष्यहीन होकर भटकते रहे। अराजकता बहुत अधिक थी, क्योंकि हाथी गिरे हुए योद्धाओं को लेकर युद्ध के मैदान में गलत तरीके से आगे बढ़ रहे थे। नरसंहार के दौरान हाथियों ने हमला किया और उन पर भालों, तलवारों और युद्ध कुल्हाड़ियों से हमला किया गया, जो संकट की आवाज के साथ गिर रहे थे। उनके विशाल शरीर के भार से पृथ्वी कांप उठी। युद्ध के मैदान में गिरे हुए हाथियों और उनके सवारों के बिखरे होने से पृथ्वी पहाड़ियों से युक्त एक परिदृश्य के समान थी। तीरों से घायल होकर बहुत से हाथी चालक अपने हथियार गिराकर गिर पड़े। कुछ हाथी लंबे बाणों से घायल होकर चिंघाड़ने लगे और मित्रों तथा शत्रुओं दोनों को रौंदते हुए भागने लगे। भूमि मांस और रक्त से कीचड़ युक्त हो गई और हाथियों, घोड़ों तथा योद्धाओं के शरीरों से ढक गई। बड़े बड़े रथों को कुछ रथों वाले और कुछ बिना पहियों वाले हाथियों द्वारा पलट दिए गए और उनमें सवार लोग बाहर गिर गए। सवारहीन घोड़े और हाथी घायल होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। अराजकता में पिता ने पुत्रों को मार डाला और पुत्रों ने पिता को मार डाला, क्योंकि वे मित्र और शत्रु में अंतर करने में असमर्थ थे। खून से लथपथ वस्त्र, कवच, छतरियाएं और मानदंडों ने मैदान को ढक दिया। युद्ध का मैदान सैनिकों का एक गंभीर समुद्र, जिसकी धाराओं में हाथी और मलबे के रूप में मारे गए लोग शामिल थे, अव्यवस्थित था। विजय के लिए दृढ़ संकल्प योद्धा भयंकर युद्ध करते हुए इस समुद्र में कूद पड़े। बाणों की वर्षा होने पर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। इस भीषण युद्ध में द्रोण अपने शत्रुओं को पराजित करते हुए अंततः युधिष्ठिर पर टूट पड़े। युधिष्ठिर को पास देखकर द्रोण ने बाणों की भारी वर्षा कर दी। युधिष्ठिर की सेना से बड़े जोर से शोर उठने लगा, जैसे सिंह के आक्रमण से हाथी घबरा जाते हैं। युधिष्ठिर की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित वीर सत्यजित द्रोण पर टूट पड़े। दोनों शक्तिशाली योद्धा इंद्र और बाली के समान एक दूसरे की सेना को हिलाकर रख देने वाले भयंकर युद्ध करने लगे। सत्यजीत ने एक शक्तिशाली हथियार का प्रयोग किया और द्रोण को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उसने द्रोण के सारथी पर 5 घातक बाणों से प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया, और फिर द्रोण के घोड़ों और पार्षणी चालकों पर अनेक बाणों से प्रहार किया। क्रोध में आकर सत्यजीत ने अपनी सेना को चारों ओर से घेरते हुए द्रोण का झंडा काट दिया। द्रोण ने सत्यजीत को मारने का निश्चय करके उसका धनुष काट दिया और उसे 10 बाणों से घायल कर दिया। सत्यजीत ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और द्रोण पर 30 बाणों से प्रहार किया। क्रोधित होकर शक्तिशाली वृक ने द्रोण की छाती में 60 बाणों से वार किया, जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। द्रोण ने फिर से संयमित होकर सत्यजीत और वृक दोनों के धनुष काट दिए। फिर 6 बाणों से वृक को मार डाला, उनके सारथी और घोड़ों को भी नीचे गिरा दिया। सत्यजीत ने अधिक कठोर धनुष लेकर द्रोण के सारथी, घोड़ों और ध्वज पर प्रहार किया। इसे सहन करने में असमर्थ द्रोण ने सत्यजीत के घोड़ों, ध्वज और धनुष संभाल पर तीरों की वर्षा करते हुए लगातार हमला किया। बार बार धनुष कटने के बावजूद सत्यजीत लड़ते रहे। द्रोण ने सत्यजीत की दृढ़ता देखकर अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर काट दिया।
सत्यजीत की मृत्यु के बाद द्रोण के डर से युधिष्ठिर तेज घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के मैदान से भाग गए। पांचाल, केकय, मत्स्य, चेदी, करुष और कोसल युधिष्ठिर को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन द्रोण ने उन्हें पकड़ने के इरादे से उनकी सेना को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे आग कपास को भस्म कर देती है। छोटे मत्स्य राजकुमार शतानीक ने द्रोण पर आक्रमण करके उन्हें, उनके सारथी तथा उनके घोड़ों को 6 बाणों से घायल कर दिया और जोर से चिल्लाया। द्रोण ने तुरंत एक तेज तीर से शतानीक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे मत्स्य योद्धा डर के मारे भाग गए। द्रोण ने मत्स्य, चेदी, करुष, कैकेय, पांचाल, सृंजय और पांडु को बार बार पराजित करके सृंजय में भय पैदा कर दिया। उसके सुनहरे धनुष ने तीर छोड़े, जिससे हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों और रथ योद्धाओं को कुचल दिया गया, जिससे ओलों के साथ गर्मियों के तूफान की तरह भारी विनाश हुआ। धनुष की टंकार से चिह्नित द्रोण के अथक हमले ने युद्ध के मैदान में खून और शवों की एक नदी बना दी। गिरे हुए पानी से भरी इस नदी में मेलकोट की लहरें, मानकों के भंवर और तीर और धनुष की धाराएं थीं। कुंती के पुत्र के नेतृत्व में कई पांडव योद्धाओं ने द्रोण को घेर लिया, जो मौत की तरह उनके विभागों को नष्ट कर रहे थे। उन्होंने द्रोण को पूरी तरह से घेर लिया, जो अपने चारों ओर की हर चीज को सूरज की तरह झुलसा रहे थे। धृतराष्ट्र की सेना द्रोण का समर्थन करने के लिए दौड़ पड़ी। शिखंडिन, क्षात्रधर्मण, वासुदेव, उत्तमौजा, क्षत्रदेव, सात्यकी, युद्धामन्यु, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और चेकितान सभी ने अनेक बाणों से द्रोण को घायल कर दिया। द्रोण ने अविचलित होकर दृढ़ सेना को उखाड़ फेंका और 9 बाणों से राजा क्षेमा को मार डाला। वह पांडव सेना के बीच से गुजरते हुए दूसरों की रक्षा करते रहे, जबकि उन्हें स्वयं किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। फिर द्रोण ने शिखंडिन, उत्तमौजा, वासुदेव, क्षेमवर्मन, सुदक्षिण, क्षत्रदेव, युद्धामन्यु और सात्यकी को अनेक बाणों से घायल कर दिया। अंत में वह युधिष्ठिर के पास पहुंचे, जो तुरंत अपने बेड़े के घोड़ों पर युद्ध के मैदान से भाग गए। तब पांचाल के राजकुमार द्रोण पर झपटे, जिन्होंने तेजी से उनका धनुष काटकर और उनके घोड़ों तथा सारथी को मारकर उन्हें मार डाला। राजकुमार अपने रथ से ऐसे गिरा जैसे आकाश से तारा गिरे। कौरवों द्वारा समर्थित द्रोण ने अपने क्रोध में पांचाल, मत्स्य, कैकेय, सृंजय और पांडवों को कुचलना शुरू कर दिया। उसने सात्यकी, चेकितान के पुत्र, सेनाबिंदु, सुवर्चस और कई अन्य राजाओं को परास्त किया। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडो सागा को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है। धन्यवाद।